पर जिस नक्षत्र में अपना जन्म है उस नक्षत्र का किया हुआ भी व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए अपने घर में बालकों का भी जो जन्मदिन मनाया करिए आप, वो तिथि से मनाइए, अंग्रेजी तारीख से नहीं। कुछ संसारिक करना है तो आप कभी कर लीजिए, पर अब तो नेट पे सब कुछ उपलब्ध है। अपनी भी अपने बालकों की भी आप जन्म की तिथि हिंदी देखिए, उस दिन जो करेंगे उससे बालक पर प्रभाव पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए, संभव हो, वैसे भी तो इतना पैसा बिगाड़ देते हैं, एक काम, दो काम, तीन काम जितने हो सके करिए, पर तिथि देख के, अंग्रेजी तारीख नहीं। तिथि निकालेंगे तो निकल आएगी क्या है। जिस दिन जन्मदिन है आपका, आपकी संतान का, पोते का, तुला दान करवाइए। तुला दान जानते हैं, 7 प्रकार का अनाज, जितना वजन हो उसके बराबर, और तुल जाए तो और अच्छा है, 2 पलड़े पर बैठकर, और वजन के बराबर अन्नदान करिए। जहां आपको करना हो वहां करिए, तो उससे बालक के अनिष्ट दूर होते हैं। तिथि पे उसमें भी नक्षत्र पड़ जाए वो तो कहना क्या है। न तिथि को भी देखिए, उदय तिथि देखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अष्टमी तिथि थी, दोपहर 12 बजे से लग रही थी। जैसे आज पूर्णिमा शाम से आ जाएंगी, तो रात्रि में तो पूर्णिमा है, पर आज सूर्योदय में नहीं थी, इसलिए वृंदावन में उत्सव कल है। आज भी एक वैष्णव के यहाँ मनोरथ है, पर अपने यहाँ वृंदावन में कल उत्सव है। तो कल यहाँ कथा तो जैसे हो रही है ऐसे होगी ही, 6:30 पर विश्राम होगा, और फिर हम भागेंगे वृंदावन के लिए। जिनको भागना हो हमारे साथ भाग सकते हैं। और फिर वहाँ पे रात को 12 बजे से उत्सव होगा। वहाँ 25 वर्ष से उत्सव हो रहा है वृंदावन में, रात्रि जागरण रहता है। इस बार आश्रम में ही होगा, क्योंकि यमुना जी बड़ी हुई हैं तो सब दलदल हो रही है, जल बहुत है। वैसे यमुना जी के तट पे होता है, इस बार आश्रम में ही होगा। लाइव तो उसका आएगा ही। तो आज भी लाइव तो आज भी आएगा, रात को आज भी उत्सव है, रात्रि में आज भी है। तो कल वृंदावन में होगा 12 बजे से। तो उसमें जो है सब आ सके तो धाम ही है। तो इस बार लव कुश शर्मा जी के यहाँ कथा इन पवित्र दिनों में, न तो इन दिनों में धाम ही होते हैं, पर दूर नहीं है तो आना जाना कर लेंगे। चूंकि 17 को रात को उत्सव, फिर 18 को फिर कथा, तो भाई विश्राम वो अपने समय पे ही होगी। तो रात में 12 बजे से मध्य रात्रि, 4 रात्रि वैष्णवों के जागने की है, जिन 4 में से 3 इसी महीने में आ जाती है। साल भर में 4 हैं, ये 4 में से 3 इसी महीने में। एक तो ये शरद की आ गई कल की रात्रि, दूसरी फिर 15 दिन बाद आ जाएगी दीपावली की रात्रि, और फिर 11 दिन बाद आ जाएगी देव प्रबोधनी की रात्रि। 3 रात तो इसी में आ जाएंगी 4 में साल की, और चौथी जन्माष्टमी की रात्रि। तो 4 रात्रि को वैष्णव सो में नहीं, जिस पे जितना निभ जाए। गुरु लोग निभवा रहे हैं तो हम लोग टूटे फूटे निभा रहे हैं, जैसा पर निभवा रहे हैं तो निभ रहा है। क्योंकि 4 रात्रि में ठाकुर जी को शयन नहीं हुआ। 4 रात्रि इसलिए अपने शयन भी नहीं हुए ठाकुर जी का। जन्माष्टमी की रात को शयन नहीं करा हुए ठाकुर जी को, शयन नहीं हुए ना, इधर से उधर गए, उधर से उधर गए, शयन नहीं हुए। उस दिन मंगला पालने में ही होती है, और दिन मंगला सैया से सिंहासन पे होती है, पर जन्माष्टमी के अगले दिन मंगला कहाँ होती है? पालने पे होती है। विधान है वैष्णवों का। हम लोग पालने में मंगला करते हैं, अगले दिन की मंगला। तो जन्माष्टमी की रात को नहीं सोए, तो अपने यहाँ भी वैष्णव लोग 25 बरस हो गए, ये गुरु कृपा से नियम निभ रहे। गुरुदेव जो ऐसे कर दिए, बस वो पत्थर की लकीर, ना उसके उधर जाना ना उसके उधर जाना। मेरे गुरु के वचन ही मेरे लिए वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, जो हैं सब। मुझे उसके अलावा कुछ सोच, जो कह दिया जी, क्यों, क्या, कैसे, हाँ, ना, कुछ जो कह दिया जी 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 जी। जन्माष्टमी की रात्रि, शरद की रात्रि, शरद की रात्रि तो पहले हम अकेले ही करते रहे,
क्योंकि थोड़ी सर्दी हो जाती है। तो जन्माष्टमी को तो इतना उत्सव होता है शरद का, उतना तो कितनी बार हमने अकेले अकेले जागरण किया है। गिरिराज जी में जागरण किया, बरसाना गहबर वन में जागरण किया, बरसानी महाराज जी के साथ जागरण किया, गुरुदेव भगवान के साथ जागरण किया, अकेले किए। अभी तो 20 साल से वैष्णवों के साथ ही कर रहे हैं, पहले अकेले भी हमने खूब किए जागरण। शरद का जागरण ये हृदय में भक्ति जागृत करने वाले जागरण। शरीर को तो कष्ट हो, एक दिन नींद कम आवेगी, पर सोते खाते ही तो जिंदगी बीत रही है। ये सोने खाने को थोड़ा मिला था दे, ये सोना खाना तो पशु पक्षी हमसे बेहतर कर रहे हैं। हम तो दामोदर मास में समय से उठेंगे, इन पशु पंछियों का तो 12 महीने दामोदर मास है। कभी कोई पशु पंछी असमय सोवे नहीं, असमय खावे नहीं। तो शरद की, फिर दीपावली, शरद पूर्णिमा को क्यों नहीं सोए ठाकुर जी? रास हुआ तो रात भर रास हुए, सोए नहीं। दीपावली की रात्रि ठाकुर जी को सैन नहीं हुए। क्यों नहीं सैन हुए? बोले दीपावली की रात्रि ठाकुर जी गिरिराज परिक्रमा दिए। तो दीपावली के जो श्रृंगार रहते हैं वो अगले दिन तक रहते हैं। और देव प्रबोधनी की जो दिवाली के बाद एकादशी आएंगी ना, देव उठानी, उस पे व्याभ है। तुलसी शालिग्राम जी मंडप में बैठे हैं, जुगल किशोर मंडप में बैठे हैं। पूरी वीडियो पहले साल की भी पड़ी हुई है, इस साल फिर दोबारा डालते रहते हैं। गन्ने का मंडप बनावे, हल्दी से चौक पूरे, चौकी पे तुलसी शालिग्राम जी बिठावे, दीपक जोड़े, गठजोड़ करे, कन्यादान करे, रात्रि भर बैठ के जागरण करे। इन 4 रात्रि में अपने बीज मंत्र के जब भी होते हैं, और रात्रि में नहीं होते हैं, पर इन रात्रियों में होते हैं। गोपाल मंत्र जपा जाए और विशेष फलदायी होए इन रात्रि में जप। तो जितना जिससे हो जाए, बहुत नहीं तो जितना जिससे निभ जाए उतना। निभ रहा है तो निभा रहे, बाकी कोई बात नहीं। तो कल वृंदावन में उत्सव है, आज भी है, रोज ही उत्सव है। कल विशेष वृंदावन में मनोरथ है। तो क्या कह रहे थे कि ठाकुर जी ने करवट ली है, ये चर्चा कर रहे थे। तो मैया ने भेजा बाबा को, और बाबा गए, बोले जन्म नक्षत्र है। तो हम कह रहे थे कि अपने बालकों के लिए कह रहे थे, आपके बालकों की बात बोल रहे थे। तो तिथि देख करके जरा सी देर में बच्चे कटपट निकाल लेंगे, आधा मिनट में, क्या तिथि थी, क्या दिन था, क्या संमत थी, सब कुछ निकल आएगा। फिर उसको कैलेंडर में देख ले। तो हिंदी महीना तो याद करो मेरे भाई बहन, इतने अंग्रेज मत बनिए। जनवरी फरवरी ठीक है, ये हिंदी महीना भी तो याद करो बच्चों। जो नए बच्चे हैं वो लोग भी तो याद करें भैया, इतना सब कुछ आता है, हिंदी महीना भी तो कोई सुना वो हिंदी महीना में, हिंदी महीना क्रम से सुना वो कोई। अब विडंबना ये है कि हम सब हिंदू हैं और हमको हिंदी महीना याद नहीं हो। अब ये कितने कष्ट की बात है। हम सबरे त्योहार जो मना रहे, होली, दिवाली, जन्माष्टमी, रामनवमी, ये अंग्रेजी तारीखों से मना रहे हैं कि अपने हिंदी तिथियों से मना रहे हैं। हिंदी महीना हमें याद नहीं कौन सा कब आवे, कौन सी तिथि को दिवाली होए बताइए? कार्तिक अमावस्या को। अब अक्टूबर में पड़े, नवंबर में पड़े, जब पड़े। होली कब मनावे? कौन सी पूर्णिमा? फाल्गुन पूर्णिमा। होली रक्षाबंधन कब मनावे? सावन पूर्णिमा। ठीक है। रामनवमी को कौन तिथि हो? चैत्र शुक्ल नवमी। ऐसे बोलिए, बढ़िया। जन्माष्टमी कौन तिथि को हो? भाद्र कृष्ण अष्टमी। राधाष्टमी कौन दिन हो? भाद्र शुक्ल अष्टमी। अक्षय तृतीया कौन दिन हो? बैसाख आगे शुक्ल, आगे तृतीया, अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया, बैसाख शुक्ल तृतीया। हाँ, तो ऐसे अपनी तिथि की जानकारी तो हो। भडरिया नवमी कब हो? तिथि बताओ। आषाढ़ शुक्ल नवमी। गुरु पूर्णिमा कौन दिन हो? कौन तिथि में हो?
आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा। बसंत पंचमी कौन दिन हो है? माघ शुक्ल पंचमी। ऐसे माने महीना, कृष्ण पक्ष के शुक्ल पक्ष, तिथि, ये सब ध्यान रहेगा। ये तो प्राण है। किसी बच्चे से हम पूछें और वो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल न सुना पावे तो हम कहेंगे कि क्या ये पढ़ा और क्या इसको पढ़ाया गया? तो भैया ये तो अपने प्राण है। हिंदी महीना सबको याद होए और किसी से भी खड़ा करके पूछ लेंगे कभी भी, एकदम धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ा। पहला महीना कौन सा होए हिंदी का? आखिरी कौन सा हो? मार्च हो? मार्च तो नहीं जी। हिंदी में जिस महीने से प्रारंभ होए वर्ष उसी महीने में विश्राम। चैत्र कृष्ण अमावस्या को संवत पूरी होए और चैत्र शुक्ल पड़वा को संवत प्रारंभ। चैत्र में ही प्रारंभ होए, शुक्ल पक्ष की जो पड़वा आती है प्रतिपदा, जिससे वासांतिक नवरात्र प्रारंभ होए, और चैत्र कृष्ण अमावस्या को ही तो गुरुजी ने कहा कि लाला ने करवट ली, उत्सव कुछ मने तो मुझे पता नहीं। पत्रा देखूं, पत्रे देखे तो नक्षत्र। तो बालकों की तिथि देख करके अपनी लिख के रखिए, नोट करके रखिए, क्योंकि वो तो हर बार डेट बदलेगी। इस साल ये डेट आएगी, अगले साल कोई और आएगी। तिथि नोट करके रखिए। चैत्र कृष्ण अष्टमी, आश्विन कृष्ण अष्टमी, ऐसे तिथि को नोट करके रखिए। और उसमें फिर तुला दान करिए, वजन के बराबर अन्न दान करिए। और 7 अनाज होते हैं ना, तो 7 अनाज में अब आप ज्वार बाजरा भी सम मात्रा में ले लेंगे तो कोई लेगा नहीं, किसी ब्राह्मण को देंगे आप, तो उसमें फिर गेहूं की संख्या बढ़ा लीजिए। माने जितना वजन है उसका 90% आप गेहूं ले लीजिए और बाकी 6 अनाज जो है वो उस रेशो में ले लीजिए, ताकि किसी को दे उसको काम भी आवे। और ज्वार बाजरा उसके काम नहीं आया तो तुला दान करिए। दूसरा, रुद्राभिषेक करिए। तीसरा, मोमबत्ती बुझाइए मत, दीपक जोड़िए, गलत रास्ते में मत जाओ मेरे भाई बहन। हम लोगों क्या दिवाली को हम दिया बुझावें कि दिया जलावें? उल्टे काम मत करिए मेरे भाई बहन, मोमबत्ती मत बुझाइए। आप बच्चों की आयु कम कर रहे हैं, उनका अनिष्ट कर रहे हैं। अंग्रेज नहीं बनना अपने को। तो क्या करिए, आपका बेटा 25 साल का हो गया तो 26 दीपक जोड़िए। 25 छोटे जोड़ लीजिए, एक बड़ा जोड़ लीजिए। सवेरे बच्चे से जुड़वा दो, पूरे दिन जोड़ के रखो। अपने तुलसी जी पे, मंदिर पे, कहीं पर 25 बरस के हो गए तो 26 दीपक दान कराइए। 27 बरस के हो गए 28 दीपक, 50 बरस के हो गए 51 दीपक दान करिए। हम लोग दीपक थोड़ा बुझावें, अग्नि को फूकनी। अग्नि भगवान का स्वरूप है, अग्नि में फूक नहीं मारे, अग्नि पे पैर नहीं दिखावे कि जी सर्दी हो रही थी अग्नि जला ली, हाथ तापे पैर भी तापे। अरे मूर्ख, पैर नहीं तापे, अग्नि को पैर नहीं लगावे, ब्राह्मण को पैर नहीं लगावे, संत को पैर नहीं लगावे, स्त्री को पैर नहीं छुआवे। आप कहेंगे चरण सेवा तो करेगी पत्नी के रूप में, पर किसी को भी, माने अपनी बेटी भी है तो उसको पैर नहीं छुआएगा, माने किसी को भी पैर नहीं छू जाएगा। माँ अपने बच्चे का लाड़ में पैर दबा रही, वो विषय दूसरा हो गया, पर कोई बैठा उसको से पैर से, किसी को नहीं, पैर नहीं छुआवे। अग्नि को पैर नहीं दिखावे, ब्राह्मण को पैर नहीं छुआवे, सुकृत कम हो गए। इन सब बातों को जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तुला दान करें, रुद्राभिषेक करें, दीपक जोड़े और फिर पवा दीजिए। होटलों में जाते हैं, कितने हजारों रुपया खराब कर देते हैं, कुछ लाभ होता है उसका क्या? पिज्जा पिज्जा बर्गर फर्गर खाने से कुछ होता है, मिलता है क्या? अरे भैया, घर पे पूरी सब्जी बनाइए बढ़िया, ठाकुर जी को भोग लगाइए, यहाँ बालाजी मंदिर में आके बांट दीजिए, या जहाँ आपकी राजी होए स्टेशन पे जाइए बांट दी। ऐसे बच्चों का जन्मदिन मनाइए। कितना पैसा व्यर्थ कर दे, कोई लाभ नहीं। पैसा भी नष्ट होए और बच्चे का भी कोई लाभ नहीं। तिथि देखिए, तिथि पे करिए, उदय तिथि देखिए, उसके अनुसार करिए।
संकल्प पूर्वक करिए। अपने घर में निताई दास है, उसका विधिवत सब कुछ होता है। सवेरे बालक हम तो होते नहीं, कभी कथाओं में ही होते हैं, पर वो यमुना जी बच्चे को ले जाएंगे, फिर उसका स्नान होगा, पंचामृत होगा, पूरा सवेरे से 4 बजे से उसका क्रम प्रारंभ हो जाए, शाम तक चलता रहे। ठीक संस्कार देने हैं। बात ये नहीं कि कोई हमारा बच्चा है, उसका बच्चा है, तो सबके बालक अपने जैसे लगते हैं। एक बच्चे को संस्कार नहीं दिए जाते, एक बच्चे से एक वंश चलता है। हम जिनको सिखा सकते हैं उनको सिखाएंगे, वो आगे और बताएंगे। ये परंपरा आगे बढ़नी चाहिए ना। जो हमें पता है हमें छिपा के थोड़ो रखना है, बताना है, वो रत्ती भर छिपा के नहीं रखना। हमें अगर किसी चीज से लाभ हो रहा है तो आप सबको लाभ होना चाहिए। बात है अभी क्या है, हम लोग फायदे की बात को सोचते हैं, केवल मेरे तक सीमित रहे ना, ये नियत नहीं होनी चाहिए। सबको लाभ मिले, ये भावना होनी चाहिए। तो यशोदा जी ने कहलवाया, हंस पड़े श्री शांडिल्य जी। नंद जी ने कहा, गुरु जी कुछ बता दो ना, तो यशोदा तो मुझे घुसने देगी नहीं घर में, बताओ क्या उत्सव करना है। तब शांडिल्य जी ने कहा, ऐसा करो कि लाला का अभिषेक करो, बढ़िया लाला को नए वस्त्र पहनाओ, लाला का तिलक करो, आँख आंजो, डेटोना लगाओ, आरती उतारो लाला की, और जिमाओ सबको, ब्रजवासियों को, ब्राह्मणों को जिमाओ। बोले गुरु जी ये भी बता दो, यशोदा पूछेंगे कि आज का भोग क्या है। कोई कोई वैष्णव पूछे भोग क्या है, कल का भोग क्या है, शरद पूर्णिमा का भोग क्या है बताइए। श्वेत ही श्वेत, ठाकुर जी को हम तो आज ही श्वेत पहन लिए, चूंकि आज भी है, पर बधाई थी इसलिए पीला भी पहने, ये भी भावना है। हर चीज में कोई चिंतन चल रहा है, कुछ भी दुनिया को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो शरद है तो श्वेत, अब उत्सव करेंगे जाके, पर बधाई गान है, आज बधाई का दिन है, कल जन्माष्टमी मनाई है इसलिए पीला भी। इतने से चिंतन जुड़ रहा है मन को। तो कल श्वेती श्वेत, श्वेत श्वेती पोशाक, श्वेती पिछवाई, श्वेत भोग धरिए, खीर बनाइए। आज भी बना सकते हैं खीर, क्योंकि रात्रि में आज भी है, कल भी है पूर्ण चंद्रमा, ऐसा नहीं है, आज भी बना सकते हैं, कल भी, दोनों दिन भी बना सकते हैं। तो खीर बना करके आज भी, कल भी, दोनों दिन, या कल बना लीजिए जैसे आपकी राजी। और फिर छन्नी से या सूती वस्त्र से ढक के, और बिल्ली बिल्ली ना आ जाए, ऐसी सुरक्षित जगह, चांदनी आवे, और रखिए। और फिर उस सामग्री को चांदनी पड़े 2-4 घंटा, फिर ठाकुर जी को भोग धरिए। वो प्रभु को भी अत्यंत प्रिय है, और अपने लिए आपकी आयुर्वेदिक दवाएं हो यदि, तो उनको आप रखिए। त्रिफला लेते हैं तो उसको चांदनी में रखिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है दवाओं की। ये विज्ञान है। रावण ने शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों से ही तो अमृत सोखा था। कहां से सोखा था? हमारे जो शरीर की दादी थी, वो दखनी मिर्च आती है ना, तो दखनी मिर्च को वो बिकी में वो करके और रखती थी। खूब देखा हमने, रात में रखती और फिर उसके लड्डू बनाती अगले दिन, और फिर वो हमको भी पवाती। मिर्च लगती थी, अब तो कोई शायद बनाता नहीं, उनको बड़े स्वाद लगते थे वो लड्डू। आप लोगों ने खाए कभी दखनी मिर्च के लड्डू? नहीं खाए। तो बनाती थी, बड़े स्वाद भी होते थे और आँख आदि के लिए बड़े पौष्टिक होते थे। तो उसको वो रखती थी उस सामग्री में, तो बना करके भोग धरे, और फिर भोग लगने के बाद भी शेष बची सामग्री है, सुरक्षित जगह तो रखा रहने दे, भोग लगने के बाद भी पूरी रात चांदनी पड़ती रहे। फिर सब लोग पाइए, अगले दिन सब लोग प्रसाद पाइए, खूब अच्छे से उसको पाइए, पेट भर के पाइए। ज़्यादा खीर बना लीजिए, अपने बच्चे लोग, सब लोग बाल भोग में अगले दिन, और मत बनाइए कुछ, मैंने ठाकुर जी के लिए कुछ बना लीजिए, बाकी पेट भर के वो खीर पाइए। वो प्रसाद तो होगा, वो औषधि भी होगी,
शरीर के अंदर सात्विकता का संचार होगा, रोग आदि का शमन होगा। क्या कहना?